दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोसी और इच्छाधारी नेवला। अपने नकली पुत्र का अपहरण होते ही तोसी ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपहरणकर्ताओं को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वह कल्पदेश जा पहुंचा। नागबाबा जानते थे कि कल्पदेश के राजा को एक ऐसे मंत्र शक्ति प्राप्त है कि तोसी उसे नहीं काट सकता। केवल तोसी का पुत्र ही उसे काट सकता है। कल्पदेश के राजा ने इसलिए तोसी के पुत्र का अपहरण करवाया, जो नकली था। तोसी कल्पदेश जा पहुंचा और उसने सामरी चंडमुंड को खात्मा कर दिया। गोरिल्ला को सामरी ने अपने जादू से बंदर बना दिया था। तोसी को पता चलता है कि उसका नकली पुत्र नेवला देवता के समक्ष बलि चढ़ाया जाएगा। अब तोसी को इस पुत्र की रक्षा करनी थी। जंगल में तोसी और गोरिल्ला जो बंदर बन चुका था। बताओ, यह नेवला देवता कहाँ रहता है गोरिल्ला? अगर तुमने मेरा साथ वफादारी की तो तुम्हें मैं फिर से वास्तविक रूप दे दूंगा। हे आका, मैं तो पहले ही तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। बस एक बार मुझे गोरिल्ला बना दो, मैं पृथ्वीलोक चला जाऊंगा और फिर कभी पाताललोक में नहीं आऊंगा। तोसी बंदर बने गोरिल्ला के साथ नेवला पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। चलो नेवला, पहाड़ पर। कल्पदेश की राज्यसभा में राजा तुर्कसेन, सारे गुप्तचरों को कल्पदेश में फैला दो और पता लगाओ कि वह चोर कौन था जिसने यह उत्पात किया है। कल्पदेश के गुप्तचर पूरे राज्य में फैल गए। उधर तोसी, यह तूफानी नदी है, इसके दूसरी ओर नेवला देवता का पहाड़ है। तूफानी नदी? हाँ, इसकी धारा इतनी तीव्र बहती है कि पत्थर भी तिनके की तरह बह जाते हैं। केवल नेवला देवता का पुजारी गुम्बद ही इस धारा को पार कर सकता है। अरे, हम इसे पार करके दिखाएंगे। आका, ऐसी भूल मत करना, आप बह जाएंगे। बेटे गोरिल्ला, मैं पानी के ऊपर पंछी बनकर उड़ सकता हूँ। मुझे तैरकर नदी पार करने की जरूरत नहीं। समस्या यह है कि मैं तो पार हो जाऊंगा, परंतु तू कैसे पार होगा? इसके लिए एक काम करते हैं, मैं रस्सी लेकर पार उतरूंगा। रस्सी का एक छोर यहाँ पेड़ पर बांध देंगे, दूसरी तरफ। बात समझ में आ गई। मैं रस्सी पर झूलते हुए पार चला जाऊंगा। तोसी ने रस्सी का प्रबंध किया। रस्सी का छोर एक पेड़ से बांधने के बाद तोसी ने पंछी का रूप धारण किया। अब इस छोर को लेकर उड़ते हुए दूसरी तरफ जाऊंगा। नदी पार पहुंचते ही तोसी अपने रूप में प्रकट हुआ। इस पेड़ से बांध देता हूं, आ जाओ गोरिल्ला। जब गोरिल्ला बंदर रस्सी पर झूलता आगे बढ़ रहा था, यह बंदर गुम्बद ने देख लिया। नेवला देवता के भक्त गुम्बद के रहते कोई इस नदी को पार नहीं कर सकता। ले बंदर, नदी पार कैसे होती है मैं बताता हूँ। ओह, यह क्या हुआ? रस्सी कट गई। किसने काटी रस्सी? गुम्बद आ गया, गुम्बद आ गया, आका बचाओ। देखते ही देखते बंदर बना गोरिल्ला पानी में तिनके की तरह बह गया। ओह, वह तो बह गया। अब आगे का रास्ता कौन बताएगा? यह उस पार कौन है? मेरे रहते हुए ये वहां आगे भी नहीं जा सकता। जय नेवला देवता। छप्पाक, और वह नदी के उस पार जा पहुंचा। जय देवता नेवला, और तोसी पर टूट पड़ा। तोसी कहाँ पीछे रहने वाला था। तोसी ने दोनों हाथों से उसे ऊपर उठा लिया। ओह, यह तो कोई महाबली है। मुझे अपने वरदान का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस तूफानी नदी का स्वामी हूँ। इसका
सारा पानी सूखकर दिशा बदल सकता हूँ। यह तो नदी बहने लगी है, मुझे पंछी बनकर पानी की धारा से बाहर निकलना होगा। हैं? यह तो पंछी बनकर उड़ गया। जरूर इच्छाधारी है, कहीं यह तोसी तो नहीं। तोसी एक वृक्ष की डाल पर बैठते ही अपने असली रूप में आ गया। नीचे उतरो, नहीं तो मैं पेड़ उखाड़ दूंगा। हे गुंबद, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। क्या तुम इच्छाधारी हो? गुंबद ने तूफानी नदी का पानी सोखना शुरू किया। ओह, यह तो नदी का सारा जल पीता जा रहा है। अवश्य कोई यक्ष है। गुंबद ने पानी सोखकर तोसी की तरफ फेंका। हाँ, मैं तोसी हूँ और तुम जानते होगे तोसी का मुकाबला करना कितना कठिन है। हे तोसी, तू तो पाताल के सबसे बलवान योद्धा हो, परंतु मैं जब तक जिंदा हूँ तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो नेवला देवता मुझे खत्म कर देगा। मरना तो मुझे है ही, फिर यही उचित होगा कि तुम्हारे हाथों मरकर स्वर्ग जाऊं। परंतु मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे नेवला देवता की गुफा का रास्ता जानना है। हे इच्छाधारी, अगर तुम उस गुफा तक पहुंच गए तो फिर कभी न लौट सकोगे, इसलिए वापस लौट जाओ। और अगर मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया तो फिर देवता मुझे जिंदा ही जलाकर राख बना देगा। नेवला देवता से तुम्हारी प्राण रक्षा मैं करूंगा। एक बात याद रखो, अगर तुमने नहीं बताया तब भी मैं उस गुफा तक पहुंचकर ही रहूंगा। इसलिए उचित है कि तुम मेरी मित्र बनकर मेरा साथ दो। अब मरना तो है ही, क्यों ना तुम्हारा मित्र बनकर मरा जाए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरी एक होगी। क्या? यदि तुम गुफा में प्रवेश करने और बाहर आने में सफल हो गए तो तुम मेरी बेटी नैना को नेवला देवता के चंगुल से मुक्त करके ही बाहर आओगे। मुझे शर्त मंजूर है। मेरी बेटी नैना को नेवला देवता ने मंत्र जाल से कैद कर रखा है, इसलिए उसकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। हे इच्छाधारी, मैं इस तूफानी नदी का यक्ष हूँ। मेरी इच्छा के बिना कोई इसे पार नहीं कर सकता। यक्ष होते हुए ये भी तुम्हारी बेटी कैद कर ली गई। मेरी बेटी उससे प्रेम करने लगी थी। नेवला देवता ने उसके साथ छल किया, उसे अपनी गुफा में ले गया और फिर कभी बाहर न आ सकी। उसने मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। मेरी शक्तियां केवल तूफानी नदी तक सीमित हैं। नेवला देवता की गुफा में मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। पहले नेवला देवता मेरी शक्तियों के कारण तूफानी नदी पार नहीं कर पाता था, परंतु बाद में खुद उसका गुलाम बन गया। इस नदी के आकाश पथ पर मेरी बेटी का अधिकार था। कोई पंछी भी मेरी बेटी की इच्छा के बिना इसे पार नहीं कर सकता था। हम दोनों बाप बेटी इसी नदी के तट पर रहते थे। महाबली तोसी, जब से मैं गुलाम बना, देवता नेवला कल्पदेश जाने लगा और उसकी शक्तियां बढ़ती चली गईं। क्या वह तूफानी नदी तुम्हारी इच्छा के विपरीत भी पार कर जाता है? हाँ, क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह इच्छाधारी है। पहले वह अपनी पहाड़ी से बाहर नहीं आता था, पर मुझे गुलाम बनाने के बाद कल्पदेश में उसने ऐसी तबाही मचाई कि कल्पदेश को भी उसे देवता मानना पड़ा और बलि चढ़ाकर उसे खुश करने लगे। कल्पदेश वाले नेवला देवता को खुश करने के लिए हर पूर्णमासी की रात बलि चढ़ाते हैं। वह हर पूर्णमासी को खून पीता है। तब तो वह देवता के नाम पर कलंक है, राक्षस है वह। और है गुंबद, मैं इस नेवले का ही खात्मा कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हे सर्पदेश के राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन कल्पदेश की राजसभा में, गुप्तचरों, क्या खबर है?
महाराज, वह चोर कोई साधारण चोर नहीं, तोसी है। तोसी? इस वक्त कहाँ है वह? उसने अपनी मौत खुद बुला ली है महाराज। वह नेवला देवता के पहाड़ पर है। हमने उसे तूफानी नदी के दूसरे तट पर देखा है। ओह, इसका अर्थ है कि उसे पता चल चुका है कि उसके नकली पुत्र की बलि नेवला देवता के समक्ष पूर्णमासी की रात चढ़ाई जाएगी और वह उस पुत्र को बचाने की कोशिश करेगा। तभी एक भयानक हंसी सुनाई देती है। अब तो उसे खत्म हुआ, समझो। नेवला देवता उसे खत्म कर देगा। किंतु यदि वह वहां से निकल भागने में सफल हो गया तो? महामंत्री, हम उसे भागने नहीं देंगे। हमारी सेनाएं तूफानी नदी पर पड़ाव डालेंगी और नेवला पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेंगी। यह विचार उत्तम है। चलिए तैयारियां की जाएं। कल्पदेश की सेना ने नेवला पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। हम चलकर नेवला देवता के पुजारी गुम्मद से मिलकर आते हैं। वह तोसी की हर खबर हमें दे सकता है। महाराज तुर्कसेन गुम्मद की झोपड़ी में पहुंचा। है, यह तो खाली है। गुम्मद कहाँ है? गुम्मद जहाँ भी है, अपनी झोपड़ी में पहुंचो। महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर गुम्मद, मैं हवा की तरंगों से कुछ आवाजें सुन रहा हूँ। कोई मेरी झोपड़ी में है। कौन है? कल्पदेश का राजा, मेरी झोपड़ी में अवश्य कुछ गड़बड़ है। हे राजन, अगर मैं वहां ना पहुंचा तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह नेवला देवता को खबर पहुंचा देगा। परंतु नदी तो कोई पार ही नहीं कर सकता। कल्पदेश के राजा के पास एक ऐसा तीर है जो संदेश लेकर नेवला देवता की गुफा में पहुंच सकता है। अगर उसने वह तीर छोड़ दिया तो नेवला देवता समय से पहले जाग जाएगा और फिर आपका भी गुफा के अंदर कदम न रख पाओगे। जाकर देखो राजा क्या कहता है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप इस जगह से एक कदम भी ना हिलना, मैं शीघ्र पहुंचूंगा। झोपड़ी में गुम्मद को चारों तरफ तलाश किया जाए। तभी गुम्मद वहां पहुंचता है। हे कल्पदेश के राजा, मैं जरा लकड़ियां बीनने के लिए दूर चला गया था, अब उपस्थित हूँ। यह बताओ गुम्मद की तोसी तूफानी नदी कैसे पार कर गया? तोसी? कौन तोसी? आप क्या कह रहे हैं? मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि तोसी नेवला पहाड़ पर जा चुका है। आपके गुप्तचरों ने अवश्य सपना देखा होगा। तूफानी नदी को मेरे अतिरिक्त कोई पार नहीं कर सकता। मेरे गुप्तचरों ने उसे देखा है। तुम उस पार जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उचित है महाराज, मैं पता लगाकर आता हूँ। गुम्मद ने तोसी को सारी बात बता दी। अब राजा का क्या उत्तर दिया जाए? अगर मैं यह कहता हूँ कि तोसी को नदी नहीं देखा तो वह शक के आधार पर संदेश बाण छोड़ देगा। नहीं, अब उसे पक्का विश्वास होगा कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम यह मत कहना। इससे वह यह समझेगा कि तुम मुझसे मिल गए हो। तुम उससे यही कहो कि तोसी रूप बदलकर नेवला गुफा में दाखिल हो गया और नेवला गुफा से कोई बाहर नहीं निकल सकता। गुम्बद ने यही समाचार दिया। हा हा हा, अब उसका बचना नामुमकिन है। गुम्बद, तुम गुफा के बाहर नजर रखो और अगर वह बाहर निकलेगा मैं सफल हो जाए तो तुरंत हमें खबर करो। गुम्बद पुन तोसी से आ मिला। दोनों आगे बढ़ चले। इस पहाड़ पर तरह तरह के वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो खून चूसते हैं। अगर कोई उसके साथ से गुजर जाए तो तुरंत दबोच लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो साथ साथ चलने लगते हैं और ऐसी भयानक आवाजें निकालते हैं कि सारा पहाड़ दहल जाता है।
कुछ जहरीली गैस छोड़कर बेहोश कर देते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाला इन वृक्षों की मार से नहीं बच सकता और नेवला देवता अपनी इच्छा शक्ति से यह रास्ता बदल सकता है, इसलिए वापसी संभव नहीं हो पाती। वो देखो, नेवला देवता की गुफा। इसका आकार तो नेवले जैसा ही है। हाँ। हे राजन, जिस बच्चे की बलि दी जानी है वह इसी गुफा के बलि कुंड में है। मैं उसे वहीं छोड़कर आया था। क्या तुम उसे उठाकर बाहर नहीं ला सकते? नहीं मावली, तोसी ऐसा समझ नहीं है, क्योंकि नेवला देवता की गुफा में कदम रखते ही देवता जाग जाता है और अंदर की हर चीज देखता रहता है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों ना मैं गुम्मद बन जाऊं? तोसी गुम्मद बन गया। तुम मेरे यहीं इंतजार करना। तोसी को गुम्मद ने बलिकुंड तक का मार्ग बता दिया। तोसी नेवला गुफा में प्रविष्ट हो गया। इस आग को पार करने के बाद बलिकुंड आएगा। नीचे आग का कुआं है, जिसमें गिरने के बाद वापसी संभव नहीं है। यह रस्सी बताई थी गुम्मद ने। तोसी ने रस्सी आग में फेंक दी। कमाल है, यह जली ही नहीं। अब रस्सी तन गई। मुझे इससे झूलते हुए पार पहुंचना है। आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और अब बलिकुंड। जैसे ही तोसी ने बलिकुंड से शिशु को उठाया। ठहरो। अरे गुम्मद, तुम भी अंदर आ गए? हा हा हा। तो तुम गुम्मद नहीं हो, तुम तोसी हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कल्पदेश के राजा ने संदेश तीर छोड़कर मुझे सूचना दे दी थी कि तुम इस गुफा की तरफ बढ़ रहे हो। फिर जब मैंने गुम्मद को देखा तो हैरानी हुई, पर तुमने जल्दी अपनी असलियत खोल दी। तो क्या तुम नेवला देवता हो? हाँ। और है तोसी, मुझे वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी इच्छाधारी सर्प का खात्मा कर उसका खून पी जाऊं तो अमर हो जाऊंगा। इसलिए सावधान इच्छाधारी नेवला, तुम्हारा खात्मा करने जा रहा हूं। तोसी ने सर्प रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवला ने असली रूप धारण किया। दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों आमने सामने थे। तोसी ने मानव रूप धारण किया। इच्छाधारी नेवला भी अपने रूप में आ गया। अपनी वास्तविक सूरत के अलावा तुम जितने भी रूप बदलोगे, मैं भी उसी रूप में आ जाऊंगा। नेवले ने तोसी को जकड़ लिया। इच्छाधारी नेवला ने तोसी को जख्मी करना शुरू कर दिया और जय भोले बाबा, तड़ाक, और नेवला उस कुएं में जा गिरा। हे नेवला के उस कुएं में गिरते ही आग बुझ गई। तोसी भी कुएं में कूद गया। नेवला हंसते हुए बोला, अब तो मुझ परास्त करके ही इस कुएं से बाहर निकल सकते हो। देखो, ऊपर आग लग चुकी है। मुझे अपने जाने की परवाह नहीं, मैं तुझे अवश्य खत्म कर दूंगा। यह देख, मेरा वज्र का आक्रमण संभाल, यह तेरा अंत समय है तोसी। ओम नमो, ओम नमो। तोसी के हाथ में कंगारू की तिलस्मी तलवार चमक उठी। दोस्तों, कंगारू की चमत्कारी तलवार के बारे में जानने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें। तोसी की कहानी कंगारू तिलस्म में। वज्र का आक्रमण तलवार से कट गया। संसार के शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेवले, कोई ब्रह्मास्त्र हो तो उसका प्रयोग कर। यह कंगारू की तिलस्मी तलवार है जिसने कंगारू को भी काट दिया था।
ओह, मेरे वज्र को काटने वाला शस्त्र निश्चय मुझे भी मार सकता है। ठहरो तोसी, अगर तूने इस तलवार से मुझे काट दिया तो इस कुएं में पूरी तरह अग्नि प्रज्वलित होगी और तुम उसी में जलकर भस्म हो जाओगे। मैं तुझे मारने नहीं जा रहा नेवले, मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बता, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तुम मेरे स्पर्श से बाहर निकल सकते हो, परंतु पहले यह शस्त्र मुझे दे दो। यह शस्त्र किसी को दिया नहीं जा सकता, इसे वो वापस भेज सकता हूं मैं। और अगर तुमने मुझसे कोई चाल चली तो शस्त्र फिर मेरे हाथ में होगा। नेवले ने तोसी का हाथ पकड़ा और मंत्र का जाप किया। नेवला ऊपर उठने लगा। कमाल है, यह तो इस तरह भी उड़ सकता है। हैं? नेवला कहाँ गया? मैं आग के इस ओर हूँ। जब तक यह आग है, ना तो तू मुझ तक पहुँच सकता है, ना मेरी कंगारू वाली तलवार। याद रख तोसी, जिस दिन भी इस तलवार की काट मेरे पास होगी, मैं तुझे उसी दिन खत्म कर दूंगा। अब यह मेरा हाथ नहीं आएगा। तोसी ने पुत्र को उठाया और बाहर निकल गया। हे गुम्मद, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तुम्हारी पुत्री कैद थी। आपने अपना पुत्र तो बचा लिया, किंतु मेरी पुत्री, जब तक नेवले का खात्मा नहीं होता तुम्हारी पुत्री को बचना संभव नहीं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए आग की दीवार खड़ी कर दी। अब रस्सी भी काम नहीं आएगी, किंतु मैं इसका उपाय सोचकर शीघ्र लौटूंगा। अभी मुझे अपने इस पुत्र को अपने राज्य पहुंचकर प्रतिज्ञा पूरी करनी है। कल्पदेश की सेना से युद्ध लड़कर ही आप बाहर जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं युद्ध भी लड़ूंगा, परंतु गुम्मद, यदि मैं बिना युद्ध लड़े मैं निकल जाता हूं तो अकारण हिंसा से बच जाऊंगा। मैं इच्छाधारी हूँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, परंतु मेरे साथ यह शिशु है जो रूप नहीं बदल सकता और मुझे इसे साथ ले जाना है, इसलिए मैं रूप नहीं बदल सकता। तब एक उपाय है, मैं आप दोनों को तूफानी नदी में बहाकर अष्ट सागर तक पहुंचा सकता हूँ। अष्ट सागर का दूसरा छोर आपके देश से मिलता है। हाँ, यह ठीक रहेगा। रात्रि के समय यह समय उपयुक्त है, कोई नहीं देखेगा। चलो। तूफानी नदी में गुम्मद दोनों को ले उड़ा, फिर अष्ट सागर पहुंच गया। मेरी सीमा यहीं तक थी राजन। तोसी ने गुम्मद से विदा ली। हे गुम्मद, अब मैं चलता हूँ, परंतु तुम्हें वचन देता हूँ कि शीघ्र लौटकर तुम्हारी पुत्री को अवश्य मुक्त कराऊंगा। अष्ट सागर से निकलकर तोसी ने सर्पदेश की सीमा में कदम रखा तो एक पेड़ पर बैठा गिद्ध खूनी नजरों से उसे घूर रहा था। गिद्ध की आंखों में से देखते अंगारे निकल रहे थे। गिद्ध के विषय में जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल के फोल्डर में जाकर आप इसकी कहानी देख सकते हैं, जिसका नाम है तोसी और गिद्ध। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।